हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम जानते हैं केन्स इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का इन्वेंट किसने किया था? बिल्कुल, इकोनॉमिक्स कौन है? जेएम केन्स, जिसको हम बोलते हैं द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज बेसिकली इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बेसिकली होता क्या है? जैसे मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है के हम यहाँ पे डिनोट करते हैं मल्टीप्लायर से, दैट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से। के इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। बेसिकली इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता क्या है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं द नंबर ऑफ टाइम्स इनकम हैज चेंज्ड ड्यू टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट। हमारी पूरी इकोनॉमी में जितनी भी इन्वेस्टमेंट चेंज हो रही है उसकी वजह से कितने गुना ज्यादा इनकम चेंज हो रही है। चेंज का मतलब इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ रही है तो कितना गुना इनकम बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट अगर घट रही है तो कितना गुना इनकम घट रही है। उस वैल्यू को कितना गुना, दैट इज कितना गुना बढ़ रही है, कितना गुना घट रही है, दैट गुना इज नोन एज मल्टीप्लायर, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। इसको ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, मींस चेंज इन इनकम ड्यू टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कई बार बताया है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट के हिसाब से हमारी इकोनॉमी में जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जितना एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, वो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, अगर एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो वो घूम फिर कर दोबारा मेरी इनकम बढ़ाएगा, मगर वो कई गुना ज्यादा बढ़ाएगा। जिसका आज हम एग्जाम्पल के थ्रू इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हम पढ़ते हैं कि इन्वेस्टमेंट के चेंज हो जाने से इनकम कई गुना ज्यादा चेंज क्यों होती है। मीन्स बढ़ती है तो क्यों ज्यादा बढ़ती है, घटती है तो क्यों ज्यादा घटती है, क्या कारण होते हैं, किस वजह से ये चीज ऐसा होता है। और इसको हम स्केड्यूल के जरिए भी पढ़ने वाले हैं और इसके बाद में डायग्राम के जरिए भी पढ़ने वाले हैं। आज इस टॉपिक को मैं आपको इतना इजी बना दूंगा। ये टॉपिक आपके 12th में भी आता है, ग्रेजुएशन में भी आता है। जब भी आपको ये टॉपिक आएगा आप आसानी से 6 मार्क्स के हिसाब से भी और ग्रेजुएशन में 15 मार्क्स के हिसाब से भी आसानी से, काफी हमारे पास मटेरियल होगा उसको लिखने के लिए। मगर मटेरियल तब होगा जब हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो आइए कंसेप्ट क्लियर करते हैं। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? जैसे कि हम पढ़ चुके हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स इनकम हैज चेंज्ड ड्यू टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट। सपोज इन एन इकोनॉमी, अगर हम मान के चले एग्जांपल के रूप में, इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट इज चेंज्ड बाय ₹100 बाय ₹1000। अगर इकोनॉमी में हमारी इन्वेस्टमेंट ₹1000 से चेंज हो जाती है, मींस इंक्रीज हो जाती है, जितनी भी पहले चल रही है वो तो चल रही है, अगली साल ₹1000 से वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। आइए फिर पढ़ते हैं क्या होता है। This is in rupees, this is in rupees, this is in rupees. Means in an economy, investment is increased by ₹1000, and we assume that MPC in an economy, marginal propensity to consume in an economy, is 0.5. आपको याद होगा what is MPC and the role of MPC. मैंने आपको बताया था MPC का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी इकोनॉमी किस हिसाब से ग्रोथ कर रही है, किस स्पीड से ग्रोथ कर रही है, अच्छी स्पीड से ग्रोथ कर रही है या स्लो स्पीड से ग्रोथ कर रही है, या ग्रोथ कर भी रही है या नहीं कर रही है। एमपीसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि एमपीसी क्या बताता है हमें? एमपीसी बताता है द चेंज इन कंजप्शन ड्यू टू द चेंज इन इनकम, द चेंज इन कंजप्शन ड्यू टू द चेंज इन इनकम। यस, तो दैट इज एमपीसी। आज हम देखते हैं कि एमपीसी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है मल्टीप्लायर में। एमपीसी और मल्टीप्लायर में क्या रिलेशनशिप है, और इस चार्ट के जरिए हम सारी ये चीजें डिटेल में पढ़ लेंगे। आइए पढ़ते हैं। मान के चलिए कि इकोनॉमी में ₹1000 की इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई है। जब आप खुद सोचिए, जब ₹1000 की इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है, इकोनॉमी मींस कोई भी एक इंडिविजुअल, मान के चलिए मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं, मैंने जो भी इन्वेस्टमेंट मैं हर साल करता हूं उससे मैंने ₹1000 की इन्वेस्टमेंट ज्यादा करी है। जब मैंने ₹1000 की इन्वेस्टमेंट ज्यादा करी, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया? निवेश करना हो गया। मैं कहीं ना कहीं बिजनेस में उसको निवेश कर रहा हूं, तो इसका मतलब मैं उस ₹1000 को किसी ना किसी को तो दे रहा हूं, मैं उसको किसी ना किसी को तो दे रहा हूं, तभी मैं निवेश कर रहा हूं। मैं किसी ना किसी इंडिविजुअल को, किसी ना किसी को मैं दूंगा वो ₹1000, जिसको मैं ₹1000 दे रहा हूं। मान के चलिए मैं आपको, जो वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको ₹1000 दे रहा हूं। जब मैं आपको ₹1000 दूंगा तो आपकी इनकम कितने से बढ़ जाएगी? जाहिर सी बात है ₹1000 से। अगर मैं आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, मैं आपसे कोई चीज नहीं लूंगा, तो आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी। अगर मैं ₹1000 से इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या हो गया? आपकी इनकम कितने रुपए से चेंज हो गई? इंक्रीज हो गई ₹1000 से। इट मींस मैं भी इकोनॉमी में रहता हूं, आप भी इकोनॉमी में रहते हैं, तो इसका मतलब इकोनॉमी में तुरंत ₹1000 की इनकम चेंज हो गई, जिसको मैंने लिख रखा है डेल्टा वाई।
डेल्टा वाई मीन्स चेंज इन इनकम। ढंग से पढ़िएगा, बहुत ही इजी है। अब ये जब 1000 रुपीज की इनकम चेंज हो जाती है, अब आप उस देखो हर व्यक्ति का ये नेचर होता है कि व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन इनकम, जब किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ती है तो वो कंजप्शन भी बढ़ाता है और अपनी सेविंग्स भी बढ़ाता है। मीन्स वो अपनी कंजप्शन भी बढ़ाता है और सेविंग भी बढ़ाता है। कितना कंजप्शन बढ़ा रहा है दैट डिपेंड्स अपॉन एमपीसी, और कितना वो सेविंग्स बढ़ा रहा है दैट डिपेंड्स अपॉन एमपीएस। मगर हम यहां पर किससे मतलब है, हमें यहां मतलब है एमपीसी से। तो अगर हमें मान के चला कि इकोनॉमी में जो भी हम प्रोसेस से पढ़ रहे हैं उसमें एमपीसी कितना है 0.5 है। इट मींस अगर आपकी 1000 रुपए की इनकम बढ़ रही है तो इट मींस आपने बढ़ाकर कितना खर्चा करा, उस 1000 रुपए में से 500 रुपए आपने अपने जेब में रख लिए सेविंग के रूप में, और 500 रुपए का आपने क्या कर दिया, खर्चा कर दिया। अब आप उस 500 रुपए का जिस 1000 रुपए से मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी, आपकी इनकम बढ़ी थी, उससे आपने 500 रुपए जेब में रखे सेविंग करके 500 रुपए का हर साल से ज्यादा खर्चा कर दिया 500 रुपए का। अब वो 500 रुपए आप किसी व्यक्ति पे तो खर्चा करेंगे। मान के चलिए कि आपने जिस व्यक्ति पर खर्चा करा उस व्यक्ति की कितनी की इनकम बढ़ गई, उस व्यक्ति की इनकम बढ़ गई 500 रुपए से। मेरी वजह से आपकी इनकम बढ़ गई 1000 रुपए की, और आपकी वजह से उस व्यक्ति की इनकम बढ़ गई कितने की, 500 रुपए की। जो भी कोई तीसरा बंदा हमारे एग्जाम्पल में आ रहा है। तो इट मींस हम आपकी 1000 रुपए की इनकम बढ़ने से आपका खर्चा कितने का बढ़ा, आपका खर्चा बढ़ा 500 रुपीज का। 500 रुपीज आपने सेविंग्स रख लिया डिपेंडिंग ऑन एमपीएस, जो 0.5 भी रहेगा जब एमपीसी 0.5 है, और एमपीसी अगर 0.5 है तो इसका मतलब डेल्टा सी आपका क्या हो जाएगा 500। अब ये 500 जो है जब आप तीसरे बंदे पे खर्चा करोगे, पहला बंदा मैं हो गया, दूसरे बंदे आप हो गए, तीसरे बंदे में जब आप खर्चा करोगे तो उसकी इनकम कितने से बढ़ जाएगी, यकीनन 500 रुपीज से बढ़ जाएगी। 500 रुपए से इनकम बढ़ गई। अब वो जब तीसरे बंदे की 500 रुपीज से इनकम बढ़ेगी तो वो प्रोसेस उसके साथ भी होगा। 500 से अगर उसका एमपीसी 0.5 है तो 250 रुपए अपनी वो जेब में रखेगा सेविंग के रूप में, और 250 रुपए वो बढ़ाकर खर्चा करेगा। वो 250 रुपए जो बढ़ा के खर्चा करेगा वो किसी चौथे व्यक्ति पे, किसी न किसी व्यक्ति पे तो खर्चा करेगा ही, किसी न किसी व्यक्ति को तो कुछ खरीदेगा ही, कुछ कहीं ना कहीं भाई कुछ भी परचेज करेगा तो किसी न किसी व्यक्ति को तो देगा ही। जिस व्यक्ति को भी वो देगा उस व्यक्ति की कितने की इनकम बढ़ गई, 250 रुपए से बढ़ गई। तो ये कितने का हुआ, ये 500 रुपए से इसने क्या करा, 250 रुपए का खर्चा करा और 250 रुपए बचा लिए। उस वो 250 रुपए किसी चौथे व्यक्ति की इनकम बढ़ गई। अब वो 250 रुपए जिस चौथे व्यक्ति की इनकम बढ़ी दैट एमपीसी 0.5, इट मींस 125 रुपए उसने अपने जेब में रखे और 125 रुपए किसी पांचवें आदमी पे खर्च कर दिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, किसी पांचवें आदमी पे उसने खर्च कर दिए। जब 125 का उसका खर्चा हुआ दैट इज डेल्टा सी, उसने किस पर कर दिए, पांचवें आदमी में खर्च कर दिए। अब वो पांचवा आदमी क्या करेगा, एमपीसी उसका भी 0.5 है तो वो इसका आधा दैट इज 62.5 अपने जेब में रखेगा और 62.5 ही बढ़ाकर खर्चा करेगा, और किसी ना किसी व्यक्ति को तो बढ़ाएगा ही। वो जो पांचवा बंदा है, छठा बंदा है, उस व्यक्ति के क्या बढ़ गई, 62.5 से इनकम बढ़ गई। अब आप कहेंगे कि ये आप एग्जाम्पल कहां तक शो करते रहेंगे, कहां तक शो करते रहेंगे। अब ये जो एग्जाम्पल है, ये सिलसिला चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, जब तक हमारा ये वैल्यू क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। ये सिलसिला चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। हम ये देखेंगे कि जब तक बढ़ने वाला सिलसिला खत्म ना हो जाए। तो अब हम इस वीडियो में या आपको पढ़ाते समय ये एग्जाम्पल पूरा तो समझा नहीं सकते, तो हम क्या लिखेंगे, दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू 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 टिल डेल्टा सी बिकम इक्वल टू 0। इट मींस हो क्या जाता है, हो ये जाता है, आप खुद समझिए, मेरे 1000 रुपए के बढ़ाने से, मेरा 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से ही पहला व्यक्ति मैं हूं, दूसरे व्यक्ति की इनकम बढ़ गई, तीसरे व्यक्ति की इनकम बढ़ गई, चौथे व्यक्ति की इनकम बढ़ गई, पांचवें व्यक्ति की इनकम बढ़ गई, छठे व्यक्ति की इनकम बढ़ गई, और सातवें की, आठवें की, नौवें की, जितने की भी इनकम बढ़ गई। इट मींस कोई अपने घर से पैसा नहीं लाया, घर से पैसा कौन लाया, मैं लाया, और मेरे उस 1000 रुपीज से सब मजे ले रहे हैं। तो इट मींस देश में सिर्फ 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करने से कितने लोगों ने मजे ले लिए, मींस कितने लोगों की इनकम बढ़ गई। ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हम देखेंगे कि डेल्टा वाई जो हमारा बढ़ा है 1000, 500,
250, 125, 62.5 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। हम देखेंगे हमारा जो डेल्टा वाई का सम टोटल होगा, सिग्मा डेल्टा वाई जो होगा वो हम देखेंगे हमारा हो जाएगा 2000। ये जो हो जाएगा वो 2000 हो जाएगा। आप कहेंगे कि आपने 2000 कैसे निकाल दिया, आप तो रट के आए हुए वैल्यू। तो ये रटने की वैल्यू जरूरत नहीं है। आप फिर से समझिएगा कि जब 1000 रुपए की मैंने इन्वेस्टमेंट करी है तो डेल्टा वाई ने क्या क्रिएट करा, डेल्टा सी करा, डेल्टा सी ने दोबारा डेल्टा वाई क्रिएट करा, डेल्टा वाई ने फिर दोबारा डेल्टा सी क्रिएट करा, ऐसे डेल्टा वाई से डेल्टा सी, डेल्टा वाई से डेल्टा सी, डेल्टा वाई से डेल्टा सी आने के बाद हम यह आसानी से जान सकते हैं कि डेल्टा वाई हमारा 2000 रुपीज बड़ा है अगर मेरा एमपीसी कितना है 0.5। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मुझे एमपीसी मेरा 0.5 पता है, इकोनॉमी में 0.5 है, तो मैं आसानी से ये वैल्यू निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला और होता है कि K = 1/1 - MPC। इट मींस ये हमारे पास फॉर्मूला है कि हमें अगर अपना एमपीसी पता हो, इकोनॉमी में कितना हमारा एमपीसी है, तो इस फॉर्मूले को यूज कर हम ये पता लगा सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इकोनॉमी में कितना रहा होगा या कितना रहेगा। अब आप देख सकते हैं कि यहां एमपीसी मैंने कितना माना है, मैंने एमपीसी यहां पे 0.5 माना है। यहां पे 0.5 की अगर मैं वैल्यू रखता हूं, देखिएगा 1/1 - 0.5, तो वैल्यू क्या आ जाती है, वैल्यू आ जाती है, आप देख सकते हैं K = 2 टाइम्स। वैल्यू कितनी आ गई, 2 टाइम्स। इट मींस इकोनॉमी में अगर परिस्थिति ऐसी होती है कि एमपीसी 0.5 है, जितना भी इन्वेस्टमेंट होगा वो इनकम को कितनी बढ़ाएगा, दुगनी। तो कितनी गुना इनकम बढ़ रही है, मैंने पहले आपको बताया था, वो ही होता है K, दैट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इस फॉर्मूले के हिसाब से कितना निकल गया, 2 टाइम्स। इट मींस 2 टाइम्स। अब यहां पर हम इस K की वैल्यू रख देंगे तो होगा क्या, आप देखिएगा कि यहां पे मैंने 2 की वैल्यू रख दी, K = डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। यहां पे 2 की वैल्यू रख दी, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई मैंने कितना माना था, यहां पर 1000 माना था, 1000। यहां पे मैंने 1000 रख दिया, तो वी गेट टू नो दैट डेल्टा वाई = रुपीज 2000। वही वैल्यू मैंने यहां पर रख दी है। मैं रट के नहीं आया हूं, मुझे फॉर्मूला पता है और आज से आपको भी फॉर्मूला पता है कि इफ वी नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी, हम आसानी से निकाल सकते हैं द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। हम एमपीसी की अगर हमें वैल्यू पता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एमपीसी इन एन इकोनॉमी, हम आसानी से निकाल सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। और हम मल्टीप्लायर की एक बार अगर वैल्यू निकाल लेंगे तो हम आसानी से जान सकते हैं कि अगर डेल्टा आई इकोनॉमी में जितना भी हुआ होगा, अगर 1000 हुआ है तो 2000 हो जाएगा, 2000 हुआ है तो 4000 हो जाएगा। अब बेटा इस बात पे जरा गौर दीजिएगा कि आप, आई थिंक आपको द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी है, डेल्टा वाई क्रिएट करेगा डेल्टा सी फिर दोबारा नया डेल्टा वाई क्रिएट करेगा, फिर वो नया डेल्टा वाई डेल्टा सी क्रिएट करेगा, फिर वो डेल्टा सी फिर दोबारा नया डेल्टा वाई क्रिएट करेगा। तो हमें फोकस करना है कितना डेल्टा वाई हुआ है हमारे इकोनॉमी में, नया डेल्टा वाई कितना हुआ है। तो सारे डेल्टा वाई को ऐड करके एंड में वैल्यू जो हमें पता लग जाएगी, वो कैसे पता लग जाएगी, यूजिंग दिस फॉर्मूला। एंड दिस इज द प्रोसेस या वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा इसमें देखिएगा कि यहां पर मैंने एमपीसी की वैल्यू कितनी मानी है, मैंने यहां पर एमपीसी की वैल्यू 0.5 मानी है, 0.5। अभी मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, आज हम ये भी पढ़ने वाले हैं व्हाट इज द रोल ऑफ एमपीसी। एमपीसी का रोल क्या है मल्टीप्लायर में। देखो मैंने आपको बताया था एमपीसी क्या है, कि किसी व्यक्ति की कितनी क्षमता है, इकोनॉमी में कितनी क्षमता है, जब वो इसकी इनकम बढ़ती है तो वो बढ़ाकर कितना खर्चा करता है। मैंने आपको बताया था जितना खर्चा बढ़ाकर किया जाएगा, जितना खर्चा बढ़ाकर किया जाएगा उतना ही रोटेशन अच्छा बैठेगा, उतना ही सर्कल अच्छा बैठेगा, सर्कुलर फ्लो में उतना ही इंजेक्शन ज्यादा होगा। याद है हमने पढ़ा था इंजेक्शन, उतना ही इंजेक्शन ज्यादा होगा। जितना इंजेक्शन ज्यादा होगा इसका मतलब क्या है, पलट की इनकम उतनी ही ज्यादा आने वाली है। इट मींस कि डेल्टा सी का ज्यादा होना बहुत जरूरी है। अगर मैं इस एग्जाम्पल में एमपीसी 0.5 ना मानता, अगर मैं इसको 0.75 मानता, एज्यूम कर लेते हैं, अगर मैं 0.5 ना मानता 0.75 मानता, इसका मतलब क्या हो गया, 1000 रुपए की जब इन्वेस्टमेंट हुई है उससे 1000 रुपए की इनकम हुई है। 1000 रुपए की इनकम हो जाने से यहां बढ़ा हुआ खर्चा 500 ना होकर 750 होता। जब यहां बढ़ा हुआ खर्चा 750 होता तो दूसरे व्यक्ति की इनकम 500 ना बढ़ती, 750 बढ़ती। तो ये सारी वैल्यू बढ़ी हुई होती, तो ये सारी वैल्यू बढ़ी हुई होती। और एंड में वैल्यू क्या आती हम देख सकते हैं, ये देखिए
ये देखिए k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी है 1/1 माइनस 0.75, तो क्या हो गया 1/0.25, वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू आ गई 4 टाइम्स। इट मींस इफ एमपीसी 0.75 होता देन द चेंज इन इनकम ड्यू टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितने गुना होती, 4 गुना, 4 टाइम्स होती। इट मींस द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर वुड बी 4 टाइम्स। आप देख सकते हैं दुगने से सीधा 4 गुनी, कितना फर्क पड़ेगा, कितना इंपैक्ट हो जाएगा इकोनॉमी में, कितना अच्छा इंपैक्ट हो जाएगा सिर्फ किस चीज से, अगर हमारा एमपीसी अच्छा होता है तो इट मींस हमें यह पता लग गया कि अगर 4 गुना हो रही है इनकम, इसका मतलब क्या हो गया कि 1000 से कितना बढ़ जाता, 4000। आप इसको वैल्यू पुट करके देखिएगा, कितना बढ़ जाता 4000, जो अब कितना बढ़ा है, अब 2000 बढ़ा है। तो जस्ट हमारी इनकम, नेशनल इनकम जिसको हम कहते हैं, वो कितनी हो जाती है, जस्ट दुगनी हो जाती है। और सिर्फ एमपीसी का कितना बढ़ाने से, 0.5 तो है ही, सिर्फ 0.25 और बढ़ाने से, इसका मतलब क्या है 0.75 करने से लगभग दुगनी हो जाती है। और अगर 0.90 हो जाता तो और भी ज्यादा हो जाती। इट मींस हमें एक बात और पता लगी, क्या कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एमपीसी हायर विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। एक सिंपल सी बात है कि जितनी ज्यादा मल्टीप्लायर की वैल्यू अगर हमें करनी है, वो डिपेंड किस पे कर रही है, एमपीसी पे। इसका मतलब क्या हो गया, एमपीसी जितना ज्यादा होगा उतने ही ज्यादा होगी हमारी मल्टीप्लायर की वैल्यू। तो इट मींस दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। और अब जल्दी से इसको डायग्रामेटिकली पढ़ लेते हैं कि ये मल्टीप्लायर प्रोसेस डायग्राम में कैसे दिखाई देता है, कितने प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लायर का हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, चेंज इन इनकम ड्यू टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब चेंज इन इनकम ड्यू टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ती है तो इनकम बढ़ेगी, अगर इन्वेस्टमेंट अगर घटती है तो इनकम घटेगी। तो इट मींस मल्टीप्लायर जब अच्छा साबित हो सकता है, जब उससे इनकम बढ़ेगी, तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर, आगे की तरफ जा रहे हैं हम, फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। और अगर मल्टीप्लायर की वैल्यू मींस वो इनकम घटा रहा है, मींस इन्वेस्टमेंट कम हो जाने से इनकम कम हो रही है, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से इनकम बढ़ती है, तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाने से इनकम कई गुना कम होगी। जब इनकम कई गुना कम होगी तो हम पीछे आ जाएंगे। तो पीछे आने का मतलब क्या हो गया, बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। इट मींस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दो टाइप के होते हैं, फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर एंड बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। जल्दी से डायग्रामेटिकली पढ़ लेते हैं उसको, आइए। देखिए जीरो एक्स वाई, हम जानते हैं यहां पे इनकम लिखा जाता है, इनकम, यहां पर एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, यहां पर एग्रीगेट सप्लाई लिखा जाता है। दिस इज एग्रीगेट सप्लाई, दिस इज एग्रीगेट डिमांड, दिस इज एग्रीगेट डिमांड। देखिए हम पढ़ चुके हैं कि द पॉइंट वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, कितना हो गया, ओके। जहां एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई आपस में मिलते हैं, वहां हो गया हमारा इक्विलिब्रियम। अब यहां पर हम पढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का रोल क्या है। देखिए अभी हमने एग्जाम्पल में पढ़ा है, जब इन्वेस्टमेंट हमारा चेंज होता है, जब इन्वेस्टमेंट हमारा इंक्रीज होता है, तो जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया आई का मतलब क्या हो गया, आई किसमें आता है, एग्रीगेट डिमांड में। इट मींस अगर इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में इंक्रीज होगा तो इसका मतलब यह है कि एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगा। जब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगा तो ये कहां शिफ्ट हो जाएगा, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। नया एग्रीगेट डिमांड जिसको मैंने नाम लिख दिया है AD1, जिसको मैंने नाम कर दिया है AD1। अब आप देख सकते हैं कि इस ई को मैं यहां लिख देता हूं। अब आप देख सकते हैं कि इस प्रोसेस में हम मल्टीप्लायर कैसे समझा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट चेंज हुआ है, इन्वेस्टमेंट चेंज का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट इतना इंक्रीज हुआ है, जिसको हम लिख सकते हैं डेल्टा आई। अब जितना ये इंक्रीज हुआ है, इसको हम यहां डेल्टा आई लिख सकते हैं, तो यहां पे भी डेल्टा आई लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा डेल्टा आई। अब आप देखिए कि
चेंज हुआ है उसकी वजह से हमारा एग्रीगेट डिमांड ऊपर शिफ्ट हो गया है। अब एग्रीगेट डिमांड जब ऊपर शिफ्ट हो गया है तो हमारा इक्विलिब्रियम अब कहां बन रहा है? अब हमारा इक्विलिब्रियम बन रहा है इस वाले पॉइंट पर, जिसको नाम लिख दिया मैंने E1, जिसको मैंने E1 नाम लिख दिया। नया इक्विलिब्रियम बना है हमारा, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई जहां बराबर था वो वाला एग्रीगेट डिमांड तो खत्म हो गया। अब नया वाला एग्रीगेट डिमांड आया जहां पे इक्विलिब्रियम हमारा बना है, वहां हम देख सकते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हमारी कितनी हो गई है? OQ से बढ़कर OQ1 हो गई है। अब आप देख सकते हैं डेल्टा Y कितना हुआ है हमारा, ये देखिए, दिस इज डेल्टा Y, दिस इज डेल्टा Y। अब इस डेल्टा Y को मैं यहां पे भी लिख सकता हूं, ये हो गया मेरा डेल्टा Y। अब आप देखिए लगभग ये हो गया मेरा डेल्टा I और ये हो गया मेरा डेल्टा Y। ये प्रोसेस क्या बता रहा है? ये प्रोसेस बता रहा है मल्टीप्लायर का। आप देख सकते हैं डेल्टा Y छोटा है, डेल्टा Y बड़ा है, लगभग दुगुना है डेल्टा Y। तो इस पॉइंट के हिसाब से भी हमारा मल्टीप्लायर कितना आ रहा है? 2 टाइम्स आ रहा है, क्योंकि डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I लगभग वैल्यू 2 आ रही है। आपको ये डायग्राम देखने के बाद एमपीसी का डायग्राम याद आ गया होगा। एग्जैक्टली एमपीसी भी लगभग ऐसा ही बनता है, क्योंकि एमपीसी पे ही तो डिपेंड कर रहा है हमारा क्या? मल्टीप्लायर। क्योंकि अभी हमने पढ़ा है जितनी ज्यादा वैल्यू एमपीसी की होगी उतनी ही ज्यादा वैल्यू किसकी होगी? मल्टीप्लायर की होगी। एमपीसी जितना डेल्टा वाई को ब्रॉड कर देगा, जितना चौड़ा कर देगा, उतनी ही मल्टीप्लायर की वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि यहां इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड तो राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है, बढ़ा है, इसको हमने बोल दिया फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर, क्योंकि इसने इनकम को राइट साइड शिफ्ट कर दिया। राइट साइड शिफ्ट करने का मतलब ये हो गया कि इनकम जो है हमारी OQ से बढ़कर कितनी हो गई है? OQ1 हो गई है। OQ1 का मतलब ये हो गया इनकम हमारी इंक्रीज हो गई है। यही अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज ना होकर डिक्रीज होती, अगर घटती है, तो क्या होता? अगर देखिए या हम एक काम करते हैं, दिस इज डेल्टा Y, दिस इज E। हम यहां पर डायग्राम बना लेते हैं। आइए जल्दी से पढ़ लेते हैं बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। यहां पे डायग्राम में अलग बना लेता हूं उसका। 0x y एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इनकम, दिस इज एग्रीगेट सप्लाई, दिस इज एग्रीगेट डिमांड। देखिए हम जानते हैं एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई आपस में कहां मिल रहे हैं? दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम, जो हमारा हो गया OQ लेवल। अब जब इन्वेस्टमेंट घटेगी, क्योंकि बैकवर्ड एक्शन में क्या होता है? इन्वेस्टमेंट घटती है। इन्वेस्टमेंट जब घटती है, ये वो दौर होता है जिसको हम मंदी का दौर बोलते हैं। मींस लोगों के पास इनकम नहीं है, इसलिए लोग इन्वेस्टमेंट कर नहीं पा रहे हैं, उल्टा घटा रहे हैं। अगले साल उल्टा पिछले साल से इस साल घटा रहे हैं। जो आज का दौर चल रहा है आप देख रहे हैं, पेंडेमिक का सिचुएशन है, लोग प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? इन्वेस्टमेंट कम हो रही है। तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाने से होगा क्या? इन्वेस्टमेंट कम हो जाने से एग्रीगेट डिमांड नीचे शिफ्ट हो जाएगा। आप देखिएगा एग्रीगेट डिमांड नीचे शिफ्ट हो गया, ये हो गया AD0 के नाम से। जब ये एग्रीगेट डिमांड नीचे शिफ्ट हो जाता है तो नया इक्विलिब्रियम का बन जाता है। नया इक्विलिब्रियम बन जाता है हमारा यहां, जिसको बोलते हैं E0, और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या आ जाता है? OQ0। अब आप देखिए कि हमारी इन्वेस्टमेंट यहां पर कितनी कम हुई है। आप देखिए इस E0 को मैं यहां लिख देता हूं नीचे, E0 इन्वेस्टमेंट। आप देखिए हमारी कितनी कम हुई है? इतनी कम हुई है। दिस इज डेल्टा I, इसको मैं यहां लिख सकता हूं, दिस इज डेल्टा I। और हमारी इनकम कितनी डिक्रीज हुई है? ये देखिए, यहां से यहां हो गई है, ये डिक्रीज हुई है। यहां पर ये इंक्रीज हुई थी, यहां पर ये राइट बढ़ गई थी, यहां पर ये क्या आ गई है? ये लेफ्ट हो गई है। मींस यहां OQ से OQ0 हो गई है, या OQ से OQ1 हो गई है। तो यहां इक्विलिब्रियम लेवल राइट वर्ड शिफ्ट हो गया था, यहां इक्विलिब्रियम लेवल लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से ये है हमारा डेल्टा Y और ये है हमारा डेल्टा I। आप देख सकते हैं ये है डेल्टा I, ये है डेल्टा Y, लगभग डेल्टा Y यहां पे भी दुगना है। तो इट मींस जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी तो वो इनकम को दुगना कर देगी अगर एमपीसी 0.5 है, और अगर इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगी तो इनकम को वो दुगना कम कर देगी अगर एमपीसी 0.5 है। तो इट मींस मल्टीप्लायर एक ऐसा प्रोसेस है जो अगर अच्छा करता है तो बहुत अच्छा करता है, और अगर बुरा करता है तो बहुत बुरा करता है। मींस अगर वो हमें पुश करेगा तो हो सकता है वो तरक्की के लिए हमें दौड़ा दे, हमें स्पीड चेंज कर दे, और वो कभी कभी ऐसा भी कर सकता है पुश करके हमें खाई में गिर दे, हमें कुएं में गिर दे।
इट मींस कि वो सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा है, इकोनॉमिक साइकिल पे डिपेंड कर रहा है कि क्या मल्टीप्लायर हमारा फॉरवर्ड एक्शन होने वाला है या बैकवर्ड एक्शन होने वाला है। और सारा किस पे डिपेंड करता है, ये इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड कर रहा है। अगर इन्वेस्टमेंट हमारी इंक्रीज हो रही है और एमपीसी हमारा अच्छा है तो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही बेहतर है। हम देख सकते हैं दोनों डायग्राम हमारे सामने है, आपको क्लियर हो गया होगा। मैं चाहता था एक ही डायग्राम एक ही जगह बना सकता था, मगर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती, खिचड़ी पक जाती अगर इकट्ठा हम बनाते तो। दिस इज फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर, दिस इज बैकवर्ड एक्शन। मैं यहां पे लिख भी लेता हूं, दिस इज फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर and this is backward action of multiplier। I hope आपको समझ में आ गया होगा क्लियर व्हाट इज बेसिकली मल्टीप्लायर। आइए यही फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर और बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर हम पढ़ते हैं अब सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच से। बहुत ही इजी है, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा टॉपिक। ये देखिए, दिस इज 0x y aggregate demand, aggregate supply, this is income। we know saving starts from negative, ये सेविंग कर्व है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व हो गया। जब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट जब इंक्रीज होगी तो ये कहां शिफ्ट हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। दिस इज न्यू इन्वेस्टमेंट, दैट इज I1। अब पुराने इन्वेस्टमेंट से हमारा जो इक्विलिब्रियम बन रहा था वो कहां बन रहा था, यहां बन रहा था जहां इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितनी थी, OQ। अब नए सेविंग और इन्वेस्टमेंट से हमारा जो इक्विलिब्रियम बना है वो कहां बना है, वो यहां बना है E1 पर। हम देख सकते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज OQ1। आप देखिए कितना क्लियर है, इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी डिग्री इंक्रीज हुई है, ये देखिए इन्वेस्टमेंट हमारी इतनी इंक्रीज हुई है। दिस इज डेल्टा I, इसको हम यहां पे भी लिख सकते हैं डेल्टा I। और इनकम हमारी कितनी इंक्रीज हुई है, दिस इज डेल्टा Y। देखिए यहां पे लगभग दुगनी है, डेल्टा I और डेल्टा Y। आप देखिए कितना क्लियर तरीके से समझ में आ रहा है, क्योंकि यहां पे डायरेक्ट हमारा इन्वेस्टमेंट बनाया हुआ है, डायरेक्ट सेविंग बनाई हुई है। वहां इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से एग्रीगेट डिमांड चेंज हो रहा था, यहां पर डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट चेंज हो रही है। दिस इज फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर, जहां पर इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम बढ़ जाता है। दिस इज फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। अब जल्दी से यहां समझ लेते हैं बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। 0x y, दिस इज एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, दिस इज इनकम, दिस इज सेविंग, दिस इज इन्वेस्टमेंट। अब देखिए यहां पर इक्विलिब्रियम हमारा कहां बन रहा है, यहां पर बन रहा है इक्विलिब्रियम, दिस इज OQ। अब यहां पर जब इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होती है, जब इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो रही है, आप देख सकते हैं इक्विलिब्रियम हमारा कहां चेंज हो गया है, इक्विलिब्रियम हमारा यहां पर आ गया OQ0। इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी डिक्रीज हुई है, ये हमारी इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुई है, दिस इज डेल्टा I। इसको हम यहां पे भी लिख सकते हैं, दिस इज डेल्टा I। और हमारी डेल्टा Y कितनी डिक्रीज हुई है, देखिए दिस इज डेल्टा Y। हम देख सकते हैं यहां पे भी लगभग दुगनी है, कि यहां पर इन्वेस्टमेंट के घटने से इनकम हमारी दुगनी कम हो गई है। ये हमारा बैकवर्ड एक्शन है, क्योंकि यहां पर नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है, इन्वेस्टमेंट बैकवर्ड हुआ है। और यहां पर हमारा फॉरवर्ड एक्शन है, यहां ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है। इट मींस दिस इज फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर एंड दिस इज बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। अब हमने इसको एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच से भी आपको बता दिया, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच से भी आपको बता दिया, और आपको स्केड्यूल बना के वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर भी बता दिया, फॉर्मूले भी बता दिए, ये भी बता दिया कि एमपीसी का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है हमारा किसके साथ, मल्टीप्लायर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। और बहुत ही इजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक दो बार आप वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और नेक्स्ट वीडियो को मेरा वेट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।